अगर वो बात करते तो जिनको टिकट मिला अगर वो कन्विंस करते तो हम भी कहते थे ठीक है। बात ही जब कोई नहीं करेगा, अब सोच लीजिए कि हमसे अगर नहीं करेगा, मेरे स्टेशन के लोगों से जिसका इतना लंबा कांग्रेस के साथ इतिहास है, तो तारिक अनवर साहब से बात नहीं करेगा। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मिस्टर नमित। देखिए, आपने देखा कि चुनाव के बाद किस तरीके से कांग्रेस के पूर्व यानी बिहार कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष शकील अहमद यानी कि डॉक्टर शकील अहमद ने अपने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। हालांकि ये फैसला उन्होंने चुनाव के बाद लिया। उसके बाद उन्होंने कई बड़े बड़े खुलासे किए। हालांकि उन्होंने एक बात का जिक्र किया कि हमने पार्टी के प्रति जो भी तत्परता दिखाई, पार्टी के प्रति हमने जो भी समर्पण दिखाया, पार्टी के लिए जितने भी मेहनत की, इन सभी चीजों के पीछे मेरा कोई उद्देश्य नहीं था कि चुनाव लड़ना। क्योंकि 2023 में ही उन्होंने कांग्रेस के आला कमान को एक पत्र लिखा था। उन्होंने उसमें पहले से घोषणा कर दी थी कि मैं भविष्य में आने वाले किसी भी चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, मतलब चुनाव नहीं लड़ूंगा। क्योंकि उनके 3 बेटे जो कि कनाडा में रहते हैं, वो भी कहीं न कहीं राजनीति में उतनी दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। इसीलिए अपने बेटों को लेकर भी कहा था कि हमारे 3 बेटे में से कोई भी बेटा हमारा चुनाव नहीं लड़ेगा। ऐसे में चुनाव के बाद यानी कि बिहार का चुनाव जब खत्म हो गया, चुनाव के बाद एकाएक ये उन्होंने पत्र लिखा और पत्र में घोषणा कर दी थी कि मैं पार्टी के पद से इस्तीफा दे रहा हूं। उसके बाद कांग्रेस में जो है ये बड़ा टूट हुआ उस दिन। लेकिन आज वो अपने गृह जिले मधुबनी पहुंचे हैं। वहां पर एक प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने फिर से एक बार कई बड़े खुलासे कर दिए हैं कि उनके इस्तीफे के पीछे की क्या कहानी थी। क्योंकि जिस तरीके से पार्टी से उनका मतभेद बढ़ा, क्योंकि पार्टी ने जो भी टिकट का बंटवारा किया, टिकट के बंटवारे के बाद इनसे कोई राय नहीं ली गई। इन पर कहीं न कहीं इनकी नाराजगी थी। इन्होंने कहा कि जब हम कांग्रेस के इतने सीनियर लीडर हैं, हमारे हमारे पूर्वज भी कांग्रेस के लीडर रहे हैं, कांग्रेस के प्रति हमारा परिवार जुड़ा हुआ है, कांग्रेस में हमारे अच्छे संबंध रहे हैं। लेकिन ऐसे में कोई भी मेंबर या कोई भी सदस्य या कोई भी ऐसे इंपॉर्टेंट लोग जो टिकट बंटवारे में फैसला ले रहे थे, उन्होंने शकील अहमद के साथ कोई भी फैसला नहीं लिया, शकील अहमद के साथ कोई विचार विमर्श नहीं किया। ऐसे में शकील अहमद खान ने आज बड़े खुलासे कर दिए हैं और क्या कुछ कह रहे हैं, आप उनको पहले सुनिए। करके हो सकता है अगर वो बात करते तो जिनको टिकट मिला अगर वो कन्विंस करते तो हम भी कहते थे ठीक है। हो सकता है हमारी बात से हमारे जो पार्टी के लोग हैं वो कन्विंस हो जाते, तो जो कैंडिडेट अदलने बदलने की बात हो सकती थी वो होते। इसलिए लेकिन बात ही जब कोई नहीं करेगा, अब सोच लीजिए कि हमसे अगर नहीं करेगा, मेरे स्टेशन के लोगों से जिसका इतना लंबा कांग्रेस के साथ इतिहास है, तो तारिक अनवर साहब से बात नहीं करेगा, जो अभी भी वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं और एमपी हैं, तो आप किससे बात कीजिए। तो स्वाभाविक रूप से यही मेरी आपत्ति थी। इसलिए हमने सब कहा कि मैं कांग्रेस की नीतियों और सिद्धांत पे जीवन भर रहूंगा। मैं पार्टी की सदस्यता से मैंने त्याग पत्र दिया है, पार्टी की आइडियोलॉजी से नहीं दिया है त्याग पत्र। यही बताने के लिए मैंने अपने जिला के तो आपने सुना कि बिहार कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और ये पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं डॉक्टर शकील अहमद, इन्होंने आज बड़े खुलासे किए। इन्होंने कहा कि कांग्रेस में जब टिकट का बंटवारा हो रहा था तो इनसे कोई राय नहीं लिया गया, इनसे कोई सलाह नहीं लिया गया और ऐसे टिकट बांट दिए गए। हालांकि इन्होंने जो इस्तीफा लेने का जो फैसला लिया था वो चुनाव के बाद लिया। इस पर उन्होंने कहा कि अगर मैं पहले फैसला लेता तो पार्टी में कहीं ना कहीं टूट होती या पार्टी में गलत मैसेज जाता और ये माना जाता कि कांग्रेस पहले ही टूट गई है। इसलिए उन्होंने पार्टी चुनाव के बाद ये फैसले लिए। फैसले के बाद आज जब वो अपने जिले पहुंचे तो जिले में उन्होंने कई बड़े खुलासे फिर से कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि हमसे कोई सलाह नहीं ली गई, हमसे कोई ऐसा राय मशवरा नहीं लिया गया टिकट बंटवारे को लेकर या पार्टी में किसी काम को लेकर। ऐसे में मुझे पार्टी में रहना हमारा कोई औचित्य नहीं बनता है कि हम पार्टी में बने रहें। क्योंकि पार्टी में एक प्रोटोकॉल होता है कि सीनियर लीडर से किस तरह की सलाह ली जानी चाहिए या कोई विचार करना चाहिए। ऐसे में इनके साथ ना कोई विचार विमर्श हुआ, ना ही कोई सलाह लिया गया। तो इन्होंने अब जो है एक बड़े खुलासे कर दिए हैं। लेकिन अब देखना होगा, क्योंकि कांग्रेस ने आपने पहले देखा कल भी एक बड़ी महिला नेता ने कल इस्तीफा दिया और भी कांग्रेस के कार्यालय में देखा कि इस तरीके से हंगामा हो रहा था। पप्पू यादव भी पहुंचे थे। ऐसे में कांग्रेस जो बहुत ही कम सीटों पे बिहार में सिमटी है, अब कांग्रेस अपने आप को फिर से कैसे रीबिल्ड कर पाएगी, क्योंकि कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। क्योंकि बहुत कम विधायक कांग्रेस इस बार जीत कर सदन में पहुंचे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए चैलेंज भी है। लेकिन अब जो है पार्टी के बड़े-बड़े लोगों ने इस्तीफा भी दे दिया है। तो कांग्रेस को फिर से रिवाइव करना, रिबिल्ड करना एक बड़ी चुनौती है। लेकिन कांग्रेस कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि हमारे ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव स्टडी। आपका बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।